इतिहास आपको अपने वेदों और पुराणों से ले रहा हूँ, इंद्र विजय से ले रहा हूँ आपको, पुराण विमर्श आचार्य बलदेव उपाध्याय के पुराण विमर्श को मैं पढ़ रहा हूँ, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी मधुसूदन ओझा के शिष्य हैं, उनसे ले रहा हूँ। ये सब पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। पुराण निर्माणाधिकरण उससे ले रहा हूँ, पुराण की उत्पत्ति प्रसंग उससे ले रहा हूँ, और आधुनिक रूप में आचार्य चतुर्सेन के वयम रक्षाम से ले रहा हूँ। आचार्य चतुर्सेन ने एक काम अच्छा किया कि एक काल्पनिक कथा में भारत के उस इतिहास को समेटने का प्रयास किया जो यहाँ बिखरा हुआ है। आपको विष्णु पुराण में पूरे इतिहास है, और आपको अग्नि पुराण हो, आप सब में आपको इतिहास में भरा हुआ मिलेगा। साथ ही क्या किया कि जो पुरातत्वविद है पश्चिम के, उनके पूरे अध्ययन को इसमें शामिल किया। साथ ही उन्होंने क्या किया कि जिंदावस्था जो पारसियों के ग्रंथ हैं, उनका जो मजहबी ग्रंथ है, टेस्टामेंट है, इन सब का भी अध्ययन किया। तो जो वंशावली हमें पुराण में यहां तक मिलती है कि वंश की उत्पत्ति हुई, पर उसकी शाखा का विस्तार कहां हुआ, वो वहां के धार्मिक ग्रंथों में है, वहां के मजहबी रिलीजन के ग्रंथों में है। ठीक है, अब उसको एक फ्रेम डालते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये मुझे शैतान, हमें शैतान क्यों कहते हैं। आपको सब बता देंगे, आयत में इतना, सूरा में इतना लिखा, काफिर को मारो शैतान, वो क्यों? पूरी दुनिया में वो मूर्ति पूजक से ही नफरत क्यों करती है, वो हमें शैतान क्यों कहती है? कोई तो वजह होगी जिसके कारण आज लगातार हम पे हमले हो रहे हैं, पर ये विमर्श कहीं नहीं होता और उल्टा विमर्श उनकी तरफ से चलता है। तो हमको रूट कॉज को समझना होगा कि जड़ में क्या समस्या है। अब मैं जड़ में समस्या को समझाने का प्रयास करता हूं, और ये प्रयास मैं इन सारी किताबों से लेता हूं, और आधुनिक रूप से मैं आचार्य चतुर्सेन की किताब को एक आधार बनाता हूं। बाकी बहुत बिखरा हुआ है, बहुत लार्ज है, उतना लार्ज आपको मैं धीरे धीरे ले चलूंगा। आप सबको ध्यान होगा कि चाहे पैगंबर की किताबें हो, चाहे ईसा मसीह के बाइबल्स हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो जो उनके यहूदी धर्म, वहां पश्चिम में 3 धर्म मजहब हैं, यहूदी, यहूदी से ईसाइयत निकली, वहीं से इस्लाम निकला, सब एक दूसरे की कॉपी है। भारत में जैसे मूल सनातन है, सनातन से बौद्ध निकले, जैन निकले, और सिख भी अब पंथ तो नहीं, धर्म ही मान लेते हैं अपने आप को, तो उसी तरह वहां 3 निकले। सारे उनकी पुस्तकों में हमारे यहाँ जो विष्णु पुराण में जल प्लावन की कहानी आती है, उन सबके यहाँ आपको देखेंगे कि ईसा मसीह से के पैदा होने से करीब 4000 वर्ष पहले, 3200-3600 वर्ष पहले जो है, उसमें आपको मिलेगा कि ये बड़ा जल प्लावन हुआ था, सारी सृष्टि डूब गई थी। ये आपको ध्यान होगा, ये चीजें सबके उसमें है, बड़ा जल प्लावन हुआ था। और ये पूरी तरह से हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और पुराणों में समाये हुए हैं कि जल प्लावन हुआ। ये कैसे बने, इनकी मेंटलिटी आपको समझा रहा हूं। पहले जल प्लावन हुआ, और अगर जल प्लावन अगर आप देखिएगा तो ये जल प्लावन जो पर्सिया है, ईरान अभी का, और उधर जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया से लेकर पर्सिया तक का इलाका, वहां पर ये जल प्लावन हुआ था। ये पुरातात्विक साक्ष्य भी है, यानी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पुराण जो कह रहे हैं उसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और दूसरी कि हमारे ग्रंथ बहुत पहले से हैं, इन्होंने, इनके जो धर्म ग्रंथों ने उससे उसको लिया, कॉपी किया, लिया, कॉपी क्या किया, लिया उसको। और अगर आप देखेंगे कि दक्षिण के जो, ये आप अगर उसको नक्शा में देखेंगे तो पर्सिया का जो भाग है वो दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में कश्यप सागर, यानी जो कैस्पियन सागर है वो हमारे कश्यप ऋषि के नाम पर है। कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं सारे, देवता, दैत्य, दानव, सब कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं, बताऊंगा। कैस्पियन सागर के पास की घटना है, और उसमें आप देखिएगा कि वहां पर जो कैस्पियन सागर के आसपास का इलाका है, उसमें एक अर्मीनिया नाम का प्रदेश है, वहां ही बर्फीले पर्वत थे, और वहां से फरात नदी निकलती है। मेसोपोटामिया में जो है सबसे खास नदी है वो, आज का मेसोपोटामिया कल का ध्वस्त होकर इराक बन चुका है, आज की नजर में इराक लीजिएगा, ठीक है। और यह बहुत ही विस्तृत नदी है, और ये इतनी बड़ी नदी है, इसको अरब की बड़ी नदी उसको उस समय कहा जाता था, शतुल अरब नगर कहा जाता था। और उसके ही आसपास प्राचीन जो बसरा नगर था, बसरा, यानी ये मजहब बने कैसे आपको समझा रहा हूं, तब आप सबको समझ में आएगा कि वास्तव में ये नफरत हमसे क्यों करते हैं। ये हम, क्योंकि ये हम हमारे ही आक्रमण को ही झेलते रहे, आपको बताता हूं मैं। और आपको बहुत गलत तरीके से ब्रिटेन मार्क्सवादी इन लोगों ने पढ़ा दिया, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया।
आधुनिक में रामायण में भी राम जी ने आक्रमण किए, यानी हमारे आक्रमण की शक्ति को नष्ट करके, क्योंकि यदि आपको ये हनुमान जी की तरह आपकी शक्ति आपको याद आ गई तो आप दुनिया की सभ्यताओं को आईना दिखा सकते हो, तो आपने कहीं आक्रमण नहीं किए। आप यानी आप थप्पड़ खाने वाले रहे सब दिन, गांधी जी और बुद्ध जी के थप्पड़ आपको, और इस तरह से। लेकिन हमने कैसे आक्रमण किए हैं वो आपको बताऊंगा, और जिसके कारण हम ही, हमारे आक्रमण से वो इतने आक्रांत थे, हमारे 6 राजाओं के आक्रमण से, कि उन्हीं को उन्होंने अपने कुरान में, अपने बाइबल में, अपनी जिंदावस्था में हमारे को ही शैतान लिखा, हमारे वो 6 राजाओं को। शैतान ये सनातन है, शैतान ये हिंदू है, ये हिंदू राजा शैतान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आक्रमण करके पूरे प्रदेश जीते, जो आपको नहीं बताया जाता कभी भी, और आपको कहा जाता हमने तो किसी के, हम तो थप्पड़ खाने वाले लोग हैं। और इसीलिए आपको जब ये प्रदर्शन चल रहा है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि हमारे लड़के वहां प्रदर्शन का विरोध नहीं खाएं, करें, हम थप्पड़ खाएं। अगर कोई झारखंड में होता है, ट्रेन ब्लास्ट में हो रहा है, तो हम थप्पड़ खाएं। ये आपके पूरे मनस्थिति को खरोंच रहा है, बिल्कुल हीन भावना बढ़ रहा है। मैं उस हीन भावना से सनातन के लोगों को निकालना चाहता हूं, उसके वास्तविक इतिहास को बताकर दर्शाकर। ठीक है, तो बसरा नदी जो है, आपको बसरा नगर जो है उसी के आसपास बसाया गया, वहां पर जो है, और उसमें दजला नदी में जब बाढ़ आई थी वही, और फिलिस्तीन जिसके लिए पूरी ये लड़ाई लड़ते हैं, यहूदियों के साथ यही लड़ाई है ना, उनकी पवित्र भूमि कौन सी है? फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन। तो ये जो है फिलिस्टाइन करीब समुद्र से छोटा 6000 के फुट के आसपास ऊंचा था, और वहां पे भी लेकिन पानी घुस गया था, काफी लोग नष्ट हो गए थे उसमें। और वहां पर जो है एक अर्राट नाम का जो है, जो एक जाति थी, जो मैं आपको बताऊंगा, और ये पूरा जो है हमारे यहाँ से ही आया। अब इसकी कथा ये आती है कि ईसा के पैदा होने से हजारों वर्ष पहले, आधुनिक वाले भी अगर कहते हैं, मैं अभी पश्चिम के इतिहासकार को ले लेता हूं, तो पश्चिम के इतिहासकार कहते हैं कि ईसा के पैदा होने से करीब 4000 वर्ष पहले ये जल प्लावन हुआ। ठीक है, ईसा के पैदा होने से 4000 वर्ष पहले, वो अगर हम हमारा पुराण 1 अरब 97 करोड़ वर्ष मानता है। आज का भी जो तकनीक से, रेडियो कार्बन तकनीक आदि सबसे, वो 2 अरब वर्ष मानते हैं। लेकिन चूंकि इतिहास को छोटा किया, उनका इतिहास है नहीं, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे ईसा के पैदा होने के करीब 4000 वर्ष पहले भारत में मूल मनु पैदा हुआ। इतना तो उनके इस कथन को आप मत मानिए, लेकिन उनको सुन लीजिए, क्योंकि ले दे के वो आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब जो स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, उनके जो है 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र हुए। 3 बेटे हुए और 2 पुत्र हुए। ध्यान दीजिएगा इस इतिहास को, शॉर्ट ही ले जाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी लंबा लगेगा। पुत्र का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है, प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, स्वयंभू मनु हुए, उनके 2 पुत्र हुए, 3 बेटियां हुई। ठीक है, पहला पुत्र का नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत के बेटे के भाई थे उत्तानपाद। प्रियव्रत के 10 बेटे हुए। प्रियव्रत ने पूरी पृथ्वी जो है उन अपने 10 बेटों में बांट दिया, और जो उनका बड़ा बेटा था उनका नाम था अग्निंद्र। पूरा जो जम्बू द्वीप जिसको कहते हैं भारत खंड, जम्बू द्वीप पे भारत खंड पूजा अगर करते हो, तो जम्बू द्वीप माने एशिया माइनर, पूरे एशिया माइनर का राजा जो है अग्निंद्र को बनाया गया, पूरे एशिया माइनर का। तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, इनका कोई वजूद नहीं। ठीक है, और ये हमसे लड़ते रहे हैं, लगातार लड़ते रहे, आज नहीं लड़ रहे। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आपका मोरल डाउन ना हो, हमने इनको हराया है, हमने इनको रौंदा है, तो आप डरे नहीं, इससे बड़े बड़े समय हमारे आ चुके हैं और हम जीते हैं, क्योंकि हम देवपुत्र हैं। ठीक है, हम सूर्य पुत्र हैं, आपको बता रहे हैं। तो अनिंद्र को पूरा एशिया, यानी पूरे एशिया का, आज जो भारत आप देख रहे हो, वो भारत इतना ही नहीं था, पूरा एशिया माइनर, जो उनका बड़ा पुत्र था प्रियव्रत के, प्रियव्रत का बड़े बड़े पुत्र अग्निंद्र को पूरा एशिया एशिया माइनर उनको मिला, और उसने अपने 9 पुत्र हुए, उसमें बांट दिए। तो घर का जैसे बंटवारा होता है, तो छोटे छोटे जमीन होते जाते हैं, उसी तरह सनातन ही धर्म आया पहले, और बंटवारे शुरू हुए स्वयंभू मनु के बाद। तो उसने भी अपने 9 पुत्रों में इसको बांटे, और सबसे बड़ा पुत्र था इनका नाभि। नाभि को जो है पूरा हिमालय से लेकर और समुद्र तक, जो भारत कहते हैं ना अस्तित्व हिमालय, तो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक के जो राज हैं वो नाभि को मिला।
और नाभि के पुत्र हुए महाज्ञानी, जो जैन परंपरा में ऋषभ देव जिनको कहते हैं, और हमारे सनातन में पुराणों में वो ऋषभ देव हैं, उनके वहां वो तीर्थंकर हैं जैन में। तो नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव, और ऋषभ देव के पुत्र हुए महाप्रतापी भरत, जड़ भरत। ठीक है, जड़ भरत के नाम पे भारत, और एक भरत आते हैं दुष्यंत, जो पुत्र हैं शकुंतला दुष्यंत, वो भरत, ये दोनों मिलते हैं। महाभारत में दुष्यंत पुत्र से मिलता है, और पुराणों में जड़ भरत की चर्चा आती है। तो ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, और इन्होंने, भरत बड़े प्रतापी राजा थे, उन्होंने 8 के 8 द्वीप जीत लिए, यानी भारत के केंद्र से पूरी दुनिया की सत्ता भारत चला रहा था। आपको क्या कहा जाता है कि आक्रमण हम नहीं कर, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, यानी हम बिल्कुल नपुंसक थे, नकारा थे, अहिंसक थे, थप्पड़ खाने वाले थे। इसको बड़े सुनियोजित तरीके से पेंट किया। इसलिए वो जो लेफ्टिस्ट, वो जो हरे टिड्डी वर्ग है, वो अगर प्रदर्शन करे तो फेर नहीं, हमारे बच्चे करे तो हम तो थप्पड़ खाने वाले लोग हैं, हमें प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। तो आपको बता रहा हूं कि जड़ भरत ने 8 के 8 द्वीप जीत लिए, और ये दोनों तरफ के इतिहास है, यानी पश्चिम से भी और हमारे पुराणों से भी, तो ये मिलते हैं। तो 8 के 8 द्वीप जीत लिए, और द्वीप जीत, जब सारे द्वीप जीत लिए तो फिर उन्होंने अपने राज्यों को भी 9 भागों में बांटा, और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, भारत खंड नाम पड़ा। उसके बाद जो है, अब जो प्रियव्रत की शाखा है, यानी उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र थे मनु के, तो प्रियव्रत की शाखा में ही 35 प्रजापति हुए। ठीक है, और 4 मनु हुए। ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। 35 प्रजापति, पुत्र, एक के पुत्र के 10, ऐसे होते चले गए, और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम है सरोसिस, स्वारोसिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु और रैवत मनु। ठीक है, और इन मनुओं के राज्य काल को ही मनवंतर माना गया। मनवंतर हमारे यहाँ काल गणना का, उस पर मैं कभी स्पेशल आऊंगा उस पर। और जो चाक्षुष रैवत मनवंतर की समाप्ति पर 36वें प्रजापति, मतलब एक पूरी जो है वो है। और इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भारत वंश का पूरा विस्तार इसी चाक्षुष मनवंतर में हुआ, पूरे भारत का विस्तार दुनिया तक। ठीक है, और राजा की मर्यादा स्थापित हुई, वेदों का उदय हुआ इसी काल में, चाक्षुष मनु के काल में, चाक्षुष मनवंतर के काल में वेदों का हुआ। और उस में प्रथम राजा बने वेन, वेन नाम था उनका राजा का। और ये जो है, इस वंश के वेन का ही नाम है पृथुवैन, पृथुवैन, जिनके नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा, पृथुवैन के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा। उन्होंने कई वैदिक मंत्र रचे, और उन्होंने, उन्हीं के नाम से ये पूरा पृथ्वी नाम पड़ा। उसके बाद उन्होंने ही जंगलों को जलाकर खेती योग्य बनाया, यानी सनातन नहीं दुनिया को बनाया, संस्कार बनाया, ये आपको समझा रहा हूं। कृषि का विकास किया, और उनके ये जो है करीब करीब 6 मनुओं का काल, जो करीब लगभग उनके पश्चिम के हिसाब से 1300-1400 वर्ष का काल है, वो सतयुग माना गया। ठीक है, और उसके बाद जो इस काल में प्रलय हुआ, वो कश्यप सागर तट पे हुआ, जहां पूरी पृथ्वी डूब गई। कश्यप सागर, कश्यप ऋषि से, यानी कैस्पियन सागर, यानी वहां तक आप सीमा मान लो, अभी भी कैस्पियन अभी भी तो कहा ही जाता है। उसके बाद प्रियव्रत शाखा काल जो है में 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा था उत्तानपाद शाखा, यानी मनु के दूसरे पुत्र, और इसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। अब आपको आगे इसमें जो मैं बता रहा हूं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध काल था, और इसमें आपको वेदों का उदय हुआ, और इसी में आपको पर्सिया को भरतों ने जीता, यानी पूरा ईरान से लेकर मतलब इन सबको भारतों ने जीता, भारत वंश का विस्तार हुआ पूरी दुनिया में। आज जो आप मकेश्वर देख रहे हो, वहां हमारी परंपरा देख रहे हो, यानी उस समय जो विस्तार हुआ वो इसी काल में हुआ। और ये सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना थी कि भारत का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ चाक्षुष मनवंतर के काल में। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र हुए। अब इन 5 पुत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये 5 और उनके एक पोता अंगीरा, ये 6 लोगों ने पूरे अरब से लेकर ईरान को रौंद दिया। पूरा अरब, पूरी पर्सिया, पूरा अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, यूनान, ये जो 6 लोग थे, यही 6
मजहबी किताब में शैतान है। यही 6 वहां के जो उनके रिलीजन की किताब है उसमें शैतान है। यानी पूरे पश्चिम के थॉट में इन 6 का डर ऐसा घुस गया कि उनको शैतान कह दिया। और ये 5 6 कौन? ये चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था अत्यराति जानन्यपति, अत्यराति जानन्यपति। दूसरे पुत्र का नाम था अभिमन्यु। तीसरे पुत्र का नाम था उर। चौथे पुत्र का नाम था पुर। और 5वें पुत्र का नाम था तपोरथ। और उर का जो द्वितीय पुत्र था, पुत्र अंगीरा था, आग उगलता था। यानी आपको पहला थ्योरी तो ये आपको तोड़ना होगा कि ये 1400 साल आए हैं तो ये कह रहे मैं आदम से पैदा हुआ, यानी ये सब हमारे बहुत बाद के लोग हैं। दूसरा, हमारा ही पूरी दुनिया में विस्तार था। तीसरा, हम नपुंसक, कायर, अहिंसक नहीं थे, न हैं, जो महात्मा गांधी और बुद्ध काल के बाद आपको बताया गया है। यानी आज जो बच्चे हमारा विरोध कर रहे हैं वो उनके अंदर वही भरत राजा के गुण है। तब आप चीज को समझ पाओगे। नहीं तो हमको नपुंसक बनाकर ब्रिटिशर्स का काम सधा, मुगलों का काम सधा, और आजादी के बाद सत्ता प्रतिष्ठानों का काम सधा। क्योंकि हिंदू को उसकी जड़ से जोड़ने का काम नहीं हुआ। हमको बता दिया, हमको शैतान कहा, काफिर कहा, इतना ही आपको सब बताता है। पर क्यों कहा? क्योंकि आप विजेता थे। शैतान हम किसको कहते हैं? हम मेरी नजर में कोई शैतान है जिसने मेरे को दबाया है, जिसने मुझे मारा है, जिसके कारण हम कभी सर नहीं उठा पाए। मेरी नजर में वो शैतान होगा। तो इन सब के शास्त्रों में शैतान कौन है? शैतान हमारे ये 6 राजा हैं। कौन कौन? फिर से देखिए, अत्यराति जानन्यपति, अभिमन्यु, महाभारत वाल नहीं, चाक्षुष मनु के पुत्र, उर, पुर, तपोरता और अंगीरा, ये 6 राज जो हैं। इन 6 ने सबसे पहले पर्सिया पर अटैक किया। पर्सिया यानी का ये आज का ईरान। यानी अपने अपने काल में पर्सिया को जीता। यानी ईरान जो हम कहते हैं वैदिक धर्म का धर्म था, पर्सिया को जीता गया। इन 6 ने पहले पर्सिया को अटैक किया। उस समय पर्सिया 4 भाग में विभाजित था, जिसका नाम अलग अलग है। और ये जो है पर्सिया को जीता उन्होंने, हेरात को जीता और काबुल को जीता। कोई लोग कहते हैं ना कि अफगानिस्तान कब आपका हिस्सा था, बताइए, एक गांधार को छोड़ के। तो काबुल को भी इन्हीं 6 ने जीता। यानी अफगानिस्तान हमारे हिस्सा कैसे था, ईरान हमारा हिस्सा कैसे था, विजेता का हिस्सा, वो आपको मैं समझा रहा हूं। आपके अंदर का हीन भाव समाप्त करने के लिए मैं इतने कष्ट उठा रहा हूं, इतने पढ़ने सर्वाइकल हो जा रहा है मुझे। क्योंकि आपके अंदर का हीन भाव जब तक नहीं मिटेगा वो हमें हमारा दलन करते रहेंगे। तो अपने उस हीन भाव को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले पर्सिया को जीता, हिरात को जीता। उस समय काबुल का नाम था वक्रित। फिर को उन्होंने काबुल को भी जीता और अपने पूरे राज्य तक में इसका विस्तार किया। उसके बाद आप जानन्यपति महाराज जो है वो चक्रवर्ती राजा बने। हम एक ही जानते हैं, जैसे राजा भरत बने, जैसे विक्रमादित्य बने, लेकिन जानन्यपति महाराज चक्रवर्ती राजा। जानन्यपति कौन? चाक्षुष मनु के पहले पुत्र, वो चक्रवर्ती राजा बने। और वो जो है उनका प्रांत, उनका जो विस्तार था वो विस्तार सागर तक था, मेसोपोटामिया तक था। भारत की सीमा के अंतिम प्रदेश पर्सिया का पूर्वी प्रांत जो सत्यगिति के नाम से विख्यात है, सत्यगिति यानी पर्सिया का पूर्वी प्रांत तक उनका शासन था। उस जगह को सत्यगिति कहते हैं और वही उस समय का सत्यलोक था। ठीक है। अब हमारे शास्त्रों में 3 तरह की व्याख्या आई। एक जो वेदों की व्याख्या है, एक जो है एक अंतरिक्ष मंडल में वही सारे क्षेत्र हैं, दूसरा पृथ्वी मंडल पे भी वही सारे क्षेत्र हैं, और तीसरा आपके शरीर के मंडल में भी वही सारे क्षेत्र हैं। इसको जो है तो आपको वेदों को ऐसे समझना होगा। तो कि अरे हमारा तो यहाँ पे था सतयुग, तो वो क्या था? अंतरिक्ष मंडल में भी है। उसको आपको इंद्र विजय से जो है पंडित मधुसूदन ओझा ने, बहुत प्रकांड विद्वान थे, 1930 में उनकी जो पुस्तक आई इंद्र विजय, उसके जरिए उन्होंने बहुत अच्छे से सब संतुलित दृष्टि से इसको समझाया है कि अंतरिक्ष में, और हम कहते भी हैं गोरख पंथ में कि पिंड में ही ब्रह्मांड है। तो अंतरिक्ष में भी वही लोग, भूतल पे भी वही लोग, और आपके शरीर में भी वही लोग। यानी आपका जुड़ाव सीधे अंतरिक्ष यानी सीधे परमात्मा से है, आपका, आपकी पृथ्वी का, आपके अंतरिक्ष का, तीनों का। तो इस तरह से वेद के मंत्रों का एक अर्थ नहीं समझा जा सकता, जैसे कि कुछ लोगों ने प्रयास किया।
और ये जो सत्यलोक था उसी के सामने सुमेरु पर्वत है जो आपको बार बार मिलता होगा, सुमेरु। और सुमेरु के निकट एक बैकुंठ क्षेत्र था जिसको बैकुंठ धाम कहते थे। आप कहोगे तो वहां तो विष्णु जी का अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, ठीक है। और वहीं पे देमाबंद एलबुर्ज पर्वत है जो अभी भी ईरानियन पैराडाइज के नाम से वो पर्वत मौजूद है आज भी, ईरानियन पैराडाइज, यानी वो सारा हमारा था, ठीक है। उसके बाद जो है, और इसी प्रांत के जो तपसी वैकुंठा थे उनके पुत्र वैकुंठ थे, उन्हीं के नाम से ये वैकुंठ क्षेत्र बना, उन्हीं की वो राजधानी थी, वो क्षेत्र पूरा जो है। तो फिर अन्यराती जाननपति के जो दूसरे भाई थे मनु या अभिमन्यु, वो और ज्यादा पराक्रमी राजा निकले और उन्होंने प्राचीन पर्शियन इतिहास में, वहां के इतिहास में आप बता रहा हूं, सिर्फ पुराणों से नहीं, प्राचीन पर्सिया का जो इतिहास है उसमें उनके बारे में क्या लिखा गया है। पर्सिया के इतिहास में लिखा गया है कि जो मैन्यू है, ग्रीक में उनको मैमनन लिखा गया है, मैन्यू या मैमनन, ग्रीक से यूनान आदि सबका विस्तार हुआ, सबका वो ग्रीक बौद्धिक भूमि थी। तो वहां के साहित्य में भी, वहां के भी इतिहास में मनु या अभिमन्यु, मन्यु या अभिमन्यु का जिक्र है, और जिसको उन्होंने मैमनन लिखा है उसके बारे में। और ये जो है अभिमन्यु जो है ये ट्राई युद्ध के विजेता, यानी वहां का जो सबसे बड़ा युद्ध जो आपको वहां के साहित्य में बताया जाता है, ट्राई युद्ध हुआ, उसके मैमनन विजेता थे। वो वास्तव में हमारे मनु के वंश के अभिमन्यु वो राजा थे जो ट्राई युद्ध जिसने जीता था। और वो आप जो देखते होंगे वहां के पश्चिम का जो ओडिसी का बड़ा साहित्य जो है, पुराण काव्य ओडिसी में, उसमें पूरी हमारे अभिमन्यु राजा की पूरा प्रशस्ति गान किया गया है। तो आपको वो नहीं बताया गया, वहां के ओडिसी जो आप साहित्य लें उसमें पूरा हमारे इन्हीं, क्योंकि मनु ने रौंद दिया था पूरी तरह से, मनु या अभिमन्यु दोनों नाम है उनके। और मनु ने ही सूसा नगरी बसाई, ये जो सूसा नगरी है, सूसा नगरी बसाई जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी थी। और ये जो है आपको बहुत समृद्ध नगरी थी, बहुत ज्यादा समृद्ध नगरी थी। और उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र थी वो। और फिर अत्राती का तीसरे भाई थे उर ने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोन सबको रौंद दिया। अफ्रीका पूरा भारत के अधीन, सीरिया जहां से खिलाफत आंदोलन आप देख रहे हो, आज भी आईएसआई है। और सीरिया जहां आपको, सीरिया के शासक का नाम था यजीदी, जिसने पैगंबर साहब के जो दामाद थे, पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली, और माली के जो बच्चे थे हुसैन, और करबला में जो युद्ध हुआ है, करबला के युद्ध में जो भी 72 सैनिक थे, उस 72 में भी राजपूत उनकी ओर से लड़े थे, आपको बता रहा हूं। तो करबला में जो पैगंबर साहब के वंशज को खत्म किया, उस समय सीरिया का शासक था यजीदी। तो उस सीरिया पे किसका शासन था? एक समय अभिमन्यु का शासन था। पूरा पूरा बेबीलोन की जो सभ्यता प्राचीन, जिसको नष्ट किया इन लोगों ने, इस्लाम आदि ने, पूरा बेबीलोन जो है वहां तक उनका पूरा शासन था। और उन्होंने देखिए क्या लिखा है, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व इन्हीं वंशधरों ने, यानी चाक्षुष मनु के इन्हीं 5 पुत्रों और ने अब्राहम को पद दलित कर, यानी इस पैगंबर में अब्राहमिक धर्म क्यों कहा जाता है, यानी इनके प्रथम पैगंबर थे इब्राहिम, उनको पद दलित कर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया। यानी इनका जो प्रथम पैगंबर था वो भी हमारे से हारे हुए, और उन्होंने मिस्र में अपने राज्य इन्होंने स्थापित किए। वो जो आपको कुर्बानी दी जाती है वो इब्राहिम की ही कथा आती है कि अब उन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी की जगह ऊंट कहा और समथिंग कहा, तो प्रथम पैगंबर उनके वही हैं, उनको भी हारा। आप समझ रहे हो? और आपको क्या कहा गया? हम मार खाने वाले लोग। और इसीलिए जब हमारे बच्चे विरोध कर रहे हैं उस नकली शेरनी का, तो उन पे हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिरोध भी नहीं कर सकते, वो गांधी के वंशज है। वो तो आपको तुगलक के वंशज हैं, पर हम गांधी के वंशज बन के रहे। तो इसलिए मैं इस मानसिक दास्ता को तोड़ने के लिए ये कर रहा हूं आज के समय में, क्योंकि वो हिंदुओं के अंदर हीन भावना बहुत गहरे बैठा दी गई है। तो वो जो है अब्राहम को हटाकर मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया। और ये पूरी कथा, ये कहोगे आपकी कुरान में है, ईसाइयों के सबसे पुराने साहित्य ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी उनके साहित्य में भी, हमारे में नहीं केवल। इसीलिए उन्होंने पुराणों पे हमले किए, आपको पुराण पढ़ने से रोका, क्योंकि उनके साहित्य में भी बहुत कुछ है, तो आप लिंक जोड़ लोगे।
और इसीलिए हमारे भी काफी सारे लोग जिन्होंने पुराणों के विरोध किए, वो अंग्रेजों के बनाए एजेंडे को ही आगे बढ़ाते रहे, ज्ञात अज्ञात रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास कहने की शैली अलग थी। लेकिन अब आप कहोगे तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा कि मिस्र में जो है अब्राहम को पद दलित करके इन्होंने अपने साथ, और आज भी बेबीलोन में ये जो तीसरे बेटे थे उर, जिन्होंने सत्ता बैठा, बेबीलोन में आज भी उर नाम का प्रदेश है। यानी आज भी भौगोलिक स्थिति में वो जो उर का शासन था, वहां उर यानी जानंतपति, अभिमन्यु और तीसरा बेटा उर, किसके? चाक्षुष मनु के 5 पुत्रों में तीसरा उर था। उर नाम का प्रदेश आज भी बेबीलोन में है, जो ये सत्यापित करता है कि उर का शासन बेबीलोन तक था, आज भी है। ठीक है। और जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी जो आया है, और विश्वामित्र जी ने कैसे उस समय जो जाति बहिष्कृत होता था, उस समय उन सबको कहां भेजा था, वो आपको बाद में कहा था। तो उर्वशी उसी उर प्रदेश की थी, उर्वशी। ठीक है। और ईरान के एक पर्वत का नाम भी आज उड़ल है, यानी उर का देखिए आपको आज भी सबूत मिलेगा। उर प्रदेश है बेबीलोन में, बेबीलोन तक, और ईरान में उरल नाम का पर्वत है। यानी आप देखिए कि आज भी आपके साक्ष्य मौजूद है, और उनके ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसकी जिक्र है। आप अपने अगर भुलाना चाहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, तो अपने भुला दोगे, तो उनको तो नहीं भुला सकते ना, क्योंकि पश्चिम से आपको हिंदुओं को सर्टिफाई होने की बीमारी लगी हुई है। पश्चिम जब तक सर्टिफाई नहीं करते, यहाँ तो ये आ जाता है, पश्चिम सर्टिफाइड करे कि ये तुम्हारा बाप था, तो मान लेगा ये मेरा बाप था। ये स्थिति हिंदुओं को इतना दलित बनाया गया है कि उनके पूरे कॉन्फिडेंस को खुरच दिया गया। और वहीं पे और ईरान में उर्फा उरगंज नाम का एक नगर भी है, यानी आज भी उर की पूरे सबूत आपको मिल रहे हैं। और वहां पे जो है कई जो है, जहां पर जोराष्ट्र यानी कि जिंदावस्था, यानी जो पर्सिया था उसका प्रथम धर्म वहां क्या था? अग्नि पूजक थे। वो क्या थे? जिंदावस्था उनका प्रथम ग्रंथ था। और उसके जो मसीहा थे वो कौन थे? जरस्ट्रुस। उनका जन्म भी उर्गेल प्रदेश यानी उर्मिया प्रदेश में हुआ है, वही उनके शासन में। यानी जोरास्त्र जो उनका कहा पर्सिया के पैगंबर पैदा हुए, वो उसी उर प्रदेश में पैदा हुए, जहां हमारे उर राजा मनु के तीसरे पुत्र का शासन था। फिर वो कह रहे हैं अफ्रीका में एक प्रांत है रियो डो जेनेरो, ओरो, है ना? रियो फुटबॉल खेलते हैं, हम देखते हैं। रियो डो जेनेरो जो प्रदेश है, वो भी उर के ही सत्ता में था। रियो डो जेनेरो उर के सत्ता में था। और ये जो है उर के वंशज ने ईरान, पुर और वन, ये 3 राज्य स्थापित किए, बड़े विस्तृत राज्य स्थापित किए। अब चौथे भाई थे पुर। ये जो है इनकी राजधानी पुर्सिया थी, और इन्हीं के नाम पर पर्सिया नाम पड़ा, यानी पुर्सिया से पर्सिया बना। और पुर और उर के भाई थे तपोरत। तपोरत ने अपना राज्य तपोरिती प्रांत में बनाया, और वो जो है उन्होंने आज भी उसको तपोरत प्रदेश, वहां पर आज भी है तपोरत प्रदेश। और इसी प्रदेश में बैकुंठ है, देवबंद पर्वत है, और तापसी बैकुंठ धाम है। यही तपोरत के नाम से तापसी बैकुंठ धाम था तब। और तपोरत के राजा आगे देमाबंद कहलाने लगे। देमाबंद, उसी से देवराज बना, देमाबंद से। ठीक है। और ये भूमि मजादिन जो है, मक्का मजादिन उधर उस तरफ, वो आज भी वो प्रदेश है। जानंतपति के जो वंशज हैं, लंबी वंशज चली, उसमें अर्राट जाति है। अर्राट अर्मेनिया जिसने स्थापित किया, अर्मेनिया प्रांत। और अर्राटों ने असुरों से भारी युद्ध किए। किन असुरों से? आप देख दीजिएगा, अर्राटों ने असुरों से भारी युद्ध किए। ये देववंश है। असुर भी यानी कश्यप ऋषि की जैसे 3 पत्नी से तो दानव दैत्य बने, तो असुरों के साथ इनके बड़े युद्ध हुए। और आज भी सीरिया का नगर अत्यरात इन्हीं के नाम पे है। सीरिया का एक नगर अत्यरात इन्हीं के नाम पे है। आप समझ रहे हो? उड़ के पुत्र हुए अंगीरा, इन्होंने पूरे अफ्रीका को जीता था, और अंगीरा पिक्यूना के निर्माता यही थे। और इनकी अंगीरा और मन्यु के विजय युद्धों और के वर्णन से ईरान
और हिब्रुओं के ग्रंथ भरे पड़े हैं। हिब्रू यानी कि आज का जो आप इजराइल की प्राचीन भाषा हिब्रू है। तो आज भी हिब्रुओं के ग्रंथ सारे, ईरानियों के ग्रंथ, हमारे जो मनु जो है और अंगीरा, उन सब की विजय गाथा से भरे पड़े हैं। यानी आप अपने पे भरोसा नहीं करो, उन पे करो। इन 6 भरतों ने, क्योंकि मनु, शाश्वत मनु के वंशज हैं, भरत हैं, उन्हीं के नाम पे भारत है, आपको बताया ऋषभदेव से। इन्होंने इतना ज्यादा हमले किए और अपने प्रदेश का विस्तार किया कि ये सब उनसे डरने लगे। ईरान पे जबरदस्त इनके आक्रमण जब तब हुए, और इन लोगों ने पददलित होके, जो दलित हम पे थोपा गया, वो पूरा इलाका पददलित होकर इनको अहित देव, दुखदाई देव और शैतान पुकारने लगे। तो हम जो देव हम लोग होते हैं, वो उनके यहाँ वो लोग हमको असुर कहते हैं, यानी शैतान। शैतान क्यों? क्योंकि हमने बार बार आक्रमण करके उनको जीता, इसलिए उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में शैतान लिखा। हम पर पत्थर मारते हैं। किसको पत्थर मारते हैं? मनु के वंशज को, चाक्षुष मनु के किन वंशज को? 5 पुत्र और एक जो उर के बेटे पौत्र, उनके वंशज को। उनके वंशज कौन है? आप हो। उनको वो शैतान कहते हैं। उनके पूरे धर्म ग्रंथों में इन्हीं कारण से शैतान कहने लगे। जिंदावस्था में अंगीरा मनु अहरिमन कहलाया है, बाइबिल में उसे शैतान कहा गया है। बाइबिल का शैतान सनातन का विजेता राजा है। कुरान का शैतान सनातन का विजेता राजा है। तो आपको क्यों शैतान कहा, क्यों काफिर कह के आप पर आज तक हमले होते हैं, ये आपने, क्योंकि आपने उनको हराया है, आपने उनको पददलित किया है, आपने उनको उठने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन उल्टा आपको पढ़ाया गया कि जब से गौरी गजनी आया और हम तो मरते ही गए, हम तो मरते ही गए, हमारा तो कोई वजूद नहीं। फिर गांधी आए और नंगा फकीर हो गए और हमको कहा थप्पड़ खाओ, और हम पिटते गए। अगर आप वीर नहीं थे तो पूरा मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, वो जो है सारा नष्ट हुआ। आप कैसे बचे? एक बार 1000 साल के शासन में भी आज 100 करोड़ हिंदू क्यों बच के रह गए? यानी आपने लगातार लड़ाई लड़ी, यहां भी लड़ी, उनको घुस के भी मारा। इसलिए आज से एक नरेशन छोड़ देना कि हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया। भाजपा के नेता भी कहते हैं ना, हमने आक्रमण किया और हमने जीते। हम जीते, ये सारा हमारा ही तो विस्तार है, और किसका विस्तार है? और ये उनके बाइबल में है, उनकी जिंदावस्था में है, उनके कुरान में है, उनके ओल्ड टेस्टामेंट में है। अब उनको ठुकराओ जाके। हमें हमारे पुराण को तो गाली दे दिया, तो दो ना उनको गाली, उनको दो, जिन लोगों ने गाली दी उनको दो गाली। फिर मिल्टन ने, जो वहां के नाटककार साहित्यकार ने, स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा। वहां के साहित्यकारों ने भी इन्हीं विजेताओं को, मनु के वंशजों को शैतान कहा। पाश्चात्य देशों के पुराण इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं के दिग्विजय से भरे पड़े हैं। यानी पूरी पश्चिम दुनिया, ब्रिटेन, ये यूरोप सब है, इन सबका पूरा इतिहास नाम बदल बदल के उन्हीं से इन्हीं 6 शासकों के डर से भरे पड़े हैं। इनकी विजेता की कहानी, इनकी जीत की कहानी से भरे पड़े हैं। हमको और आपको बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपको गौरव हो जाएगा, आपको अगर आप चलो आपके माता पिता बहुत बड़े हैं, आपसे उनका नाम किसी ने छीन लिया, जिस दिन पता चला कि मैं इनका वंशज हूं, आप देखिए किस हेटी से आप निकलते हैं। देखिए उस राहुल गांधी कैसे गांधी नाम लेके कितना हेटी से, मूर्ख भी है तो हेटी से, पर आप तो ओरिजिनली मनु के वंशज हैं। आपके साथ क्या किया इन लोगों ने? आपके पूरे अंदर हीन भावना भर दिया। और जो पश्चिमी पुराण साहित्य में इनको विकराल देव कहा, शैतान कहा, विकराल देव कहा, सैटेनिक होस्ट कहा, सैटेनिक होस्ट का अधिनायक कहा, सैटेनिक शैतान। क्यों शैतान? क्योंकि हमने रौंदे, हमने जीते, हमने बसाए नगर, हम ही थे और कोई था नहीं। ठीक है? और इनकी विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक, मिल्टन इनकी विजय गाथा, वो इतना मोहित था कि वो लिखता रहा। और ये जो पश्चिमी इतिहासवेत्ता इस आक्रमण काल ईसा से कोई 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं कि ईसा के पैदा होने से भी 2300 वर्ष पूर्व सारा सनातन ही सनातन था, रौंदा हुआ था। आज भी इसीलिए ये उत्तरी और धोती पहन के मक्का में जो करते रहते हैं, क्योंकि उनके वही, जो पूरा बाइबल पढ़ लो, पूरा कुरान पढ़ लो, कॉपी मिलेगा आपको।
तो ये जो है आपको कि जब आप अपने पुराण पढ़ोगे तो आपको वंश वृक्ष तो मिलेगा, पर वंश वंश वृक्ष का विस्तार नहीं। जैसे मेरे पिता का नाम मिल गया, पर उनके बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या, वो नहीं मिलेगा। तो वो आपको पश्चिम के इतिहास में जाके मिलेगा। यानी एक ही था, तो उनके इतिहास में आपको मिलेगा। तो आपको ये मैं इन 6 राजाओं की कहानी बताया। कभी मैं आपको एक चीज और मैंने बात आपको बताना भूल गया, क्योंकि और ये जो भाई बहन में क्यों शादी करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो दैत्य होते हैं, दैत्य कुल प्रसिद्ध जो है, जो आपको यम यमी की एक संवाद आता है कि यमी ने यम से कहा कि विवाह कर लो, अपने भाई से ही कहा था विवाह कर लो। और ईरान में वो यम स्थल आज भी है, जमशेद नाम जो है ईरान में उसी यम से बना है। तो दैत्य कुल में भाई बहन माता पुत्र का भी विवाह होता था, इसलिए आज जेनेटिकली डिसऑर्डर्स जो होते हैं। अब किस तरह से दक्ष की जो पुत्री थी राजा कश्यप ऋषि से ब्याही गई, एक से कैसे देवता बने, कैसे दूसरे दानव बने, कैसे कहीं दैत्य बने। वो जो दानव दैत्य हैं वही आज के ये लोग हैं, सब शुक्राचार्य की संतान है। उसके पूरे इतिहास, शुक्रवार को जो यहाँ ऐसे करते हैं, ये उनके पूरे इतिहास हैं। और मैंने आपको बहुत पहले, आपको ध्यान होगा, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, छठ के समय बताया था कि किसकी पूजा करते थे, सब सूर्य की पूजा करते थे, किनके मंदिर थे। तो वो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। पर आज मेरा जोर सिर्फ इतना ही था कि आप शैतान नहीं, आप विजेता हैं, इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर पैदा कीजिए। आपके बच्चे विरोध कर रहे हैं, मैं हिंदुओं को देख रहा हूं उनका विरोध करते हुए, वो अगर स्वतंत्रता से विरोध कर रहे हैं उसमें बुरा क्या है। वो लड़की भी विरोध कर रही है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर उस गांधीवाद को ने इतना जड़ पकड़ लिया कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि आप हारने के आदी हो गए हैं, आप थप्पड़ खाने के आदी हो गए हैं। आपको थप्पड़ मारे वो अच्छा लगता है। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको मैं इतिहास से आपको बताऊं कि आपके दार यहाँ तो एक पृथ्वीराज ये कपूर और राज कपूर के बच्चे आज तक इतराते चलते हैं, तैमूर पैदा कर रहे हैं। अरे आप तो मनु के वंशज हो, आप अपने अंदर इसको खरोचो, दूर करो इस हीन भावना को। आपकी हीन भावना का फायदा मुगलों ने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया, मार्क्सवादियों ने उठाया, भारत के सत्ता तंत्र ने उठाया। उस चीज से दूर हटो। जब भी कोई आपसे कहे कि हमने कभी आक्रमण नहीं किए, आपने कहा ना, हम ही ने तो आक्रमण किया। उनके धर्म ग्रंथों के शैतान हम ही तो हैं, क्योंकि हम विजेता थे। तो आपको इस तरह से समझना होगा। और मेरा आप अब उद्देश्य है, मैंने आपको बार बार कहा कि मैं चुनाव में बहुत कम इन्वॉल्व हूंगा, मैं उस खुरचने पर लगा हूं। और आज नहीं कर रहा हूं कहानी कम्युनिस्टों की विधियां से, मैं खुरचने पर लगा हूं, ताकि हमारे हिंदू समाज के अंदर की हीन भावना को खुरच दिया जाए। और जिस दिन आप अपनी नाभि के उस कस्तूरी का सुगंध ले लोगे, जिस दिन हनुमान जी को ये पता चल गया कि वो कितनी शक्तिशाली हैं, समुद्र लांघ गए। ये एक हमारी यहाँ कथा ऐसी नहीं आती। हिंदू सनातनी अपनी शक्ति को भूलने का आदी है, आदी है। इसलिए अपनी उस शक्ति को जगाइए। कोई एक नकली को खड़ा करके शेर नहीं कहता है। आप अपने बच्चे को गाली दे रहे हैं। आपका वो बच्चा की जगह अगर हरे टिड्डे होते और आपकी कोई बेटी होती, आज आपकी बेटी नोच दी जाती। लेकिन आप अपने बच्चों को गाली दे रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको न छू रहा है न कुछ। अगर वो अल्लाह अकबर लगा रही है, वो जय श्री राम लगा रहे हैं। खड़े होइए, लड़ना सीखिए। और नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। खड़े नहीं हो सकते हो आप, तो उसके मार्ग में अवरोध पैदा मत कीजिए, वरना आपके रोने वाला भी आप पर कोई नहीं होगा। याद रखिएगा इसको, क्योंकि इतिहास से सीखा जाता है। अतीत से ही भविष्य की बुनियाद है। आपने अपने अतीत को खुरेच दिया है, भुला दिया है, आपको गांधीवादी बना दिया गया है। इसलिए आपके पूरे डीएनए में एक कायरता, एक क्लीपपन आ गया है। और उस कायरता और क्लिपपन को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अर्जुन उस क्लिपपन का जब शिकार था, भगवान ने क्लिप कहा है शब्द गीता में, तो भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा उस क्लिपपन को खत्म करने के लिए। तो आपने उस क्लिपपन से बाहर निकलिए। आपको लड़ना आपके पूर्वजों ने सिखाया है, आप विजेता रहे हैं। इस तरह से मत बैठिए। आप प्रतिरोध कीजिए, प्रतिकार कीजिए। नहीं कर सकते जो कर रहे हैं उसका सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप कुछ शायरी गाना लिख के उस रास्ते से हट जाइए। आप उनके मार्ग में कंट का किरण उस मार्ग को मत कीजिए, मार्ग में कांटे मत बिछाइए। आज के लिए इतना ही।